आप वाले समाज ने सिक्खी को भी जो नई रोशनी आई है ना, मैंने इन पंजाबियों में जाटों में खास बात यही देखी है। इसको पुराना पंजाब कह लो चाहे हरियाणा पंजाब कह लो, चाहे इसको दिल्ली तक भी ले जाओ, इनमें मैंने विशेष बात ये देखी है कि जहाँ से कोई नई चिंगारी आई है, नई सोच आई है, नया विचार आया है, उसको फौरन द्वादा ने इन्होंने फौरन द्वादा ने उसको सबसे पहले झपटा, सबसे पहले अपनाया ये। अब मेरे टाइम में हम ये नहीं जानते थे कि सालासर कौन जाता है, कहाँ है सालासर, ये सब चीजें वाकई में मेहंदीपुर का हमें पता नहीं था, बालाजी का हमें पता नहीं था। आज हमारे बच्चे वहां तक भी द्वादन मतलब जाते हैं, मानते हो ना। गोगा मेडी भी इतने नहीं जाते थे जितने आज जाते हैं। आज दिखाने के लिए द्वादन मतलब वहाँ भाग्य रेखा दिखाने के लिए, बताने के लिए वो पूछते हैं। इनमें भी हम विश्वास नहीं करते थे, ठीक है ना। अब इन चीज़ों की बाढ़ आई हुई है। एक बार हम सिक्खी में आजकल द्वादन जट बोलते हैं वो भाई अपने को, हम जाट कह देते थे, वो जट बोलते हैं अपनी भाषा से। तो कहोगे लंबी लेगे। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि भाई और तो सारी कम्युनिटी आ गई, या रोड वंश वाले भी सारे आ गए, खत्री हम हैं, अन्य बिरादरी भी आ रही है, ये जाट क्यों नहीं आ रहे हैं? ये इस धर्म के प्रति इतने उदासीन क्यों हैं? ऐसी विचार लेके आए, ऐसी बात लेके हम आए हैं, नई चीज लेके आए हैं, और ये जाट क्यों नहीं द्वादन, इसके प्रति उदासीन क्यों है? ये कहने लगे महाराज ये थोड़ी सी अटपटी सी कौम है। तो मार्गदर्शक हमारे द्वादन मतलब ये ब्राह्मण वर्ग ही रहा है। उसी श्रेष्ठ वर्ग में से द्वादन मूल शंकर नाम का लड़का पैदा हुआ, और उसने फिर द्वादन मूर्ति पूजा का विरोध किया जी। बड़े भयंकर तौर से उनको ये खटकी, बचपन में ही द्वादन ये चीज, जब 5-6 साल के थे उस टाइम उन्होंने प्रसाद उठा के खा लिया, और घर वालों ने मारा उसका तमाचा कि तन परमात्मा का द्वादन प्रसाद उठा कर दिया। खाना शुरू होता है तब खाओ, ये थोड़ा ये प्रसाद रखे है देवता का आगे द्वादन, तुमने मूर्ति का आगे द्वादन प्रसाद रखे है, वही उठा गया, पवित्र कर दिया, और उसको तमाचा लग गया। और जब उसी के ऊपर द्वादन कोई चूहा द्वादन मतलब मिठाई का मारा वहाँ पहुँच गया, और उसने द्वादन मतलब वहाँ लिया, तो उसको कुछ नहीं कहा। हाँ, उसको घर वालों ने भी कुछ नहीं कहा, देवता ने भी कुछ नहीं कहा। तो उसके मन में द्वादन इस चीज की बगावत होगी कि ये देखो पेशाब भी कर गया, ठीक है ना, जूठा भी कर गया, बिल्कुल। इसी ढंग से उसने देखा देवी के मंदिर में द्वादन, देवी के मुंह के आगे प्रसाद लगा देते हैं, कई बार होठों का आज भी लगा देते हैं, पहले भी लगाते थे। पिछले वीडियो में जो बात हम लोग कर रहे थे उसके बाद मैंने एक सवाल रखा था कि हाँ, जो मैं आज देखता हूँ, एक उदाहरण है हमारे समाज में, जो मेरे ही शहर के अंदर है, आचार्य देवव्रत जी, वो आर्य समाज के प्रचारक हैं, वो बड़ा फैलाव भी करते हैं, और वो आप उस समाज से आते हैं। तो ये जो आर्य समाज था, ये कब कैसे इस समाज में आता है? हालांकि जो ये समाज है, जो पिछले आपने बताया मंदिरों को भी नहीं मानता था, तो क्या कहीं एक विषय ये वाला पॉइंट भी था कि मंदिर इसीलिए नहीं थे क्योंकि वो आर्य सामाजिक थे? क्या ऐसा है? ये बातें तो सारी आप मानो जी 200 साल की रोशनी लगा हुई है। हाँ, यदि इसको रोशनी भी कहोगे तो, क्योंकि महर्षि दयानंद जब से आए हैं जी। ये मूल तौर से द्वादन मूल शंकर नाम के ब्राह्मण के बेटे होते थे, गुजरात से, ठीक हो गया, ठीक है जी, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। और यहाँ आपको बताऊं कि सबसे द्वादन जागरूक कौम द्वादन हिंदुस्तान की ब्राह्मण रहा है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि हम देखते थे वामपंथी पार्टी होती है अपनी, तो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधान कौन है भाई? उनको जनरल सेक्रेटरी को प्रधान माना जाता है, तो उसके महासचिव सी राजेश्वर राव। भाई सीपीएम अलग बन गई, द्वादन इस पार्टी के प्रधान कौन है? वो भी ब्राह्मण, श्रीपाद अमृत डांगे होते थे। या इसके बाद में फिर द्वादन मतलब जो केरला के मुख्यमंत्री बने, ये अपने द्वादन मतलब कहो महासचिव जो पार्टी के थे, वो भी ब्राह्मण कुल से ही थे। फिर हमारे लोक दल के जो जाट दल कहते हैं, जिसको द्वादन लठ दल भी कह देते थे, इसके प्रधान कौन? हेमवती नंदन बहुगुणा। इस पार्टी के प्रधान कौन? ये नेहरू खानदान था ही, ये भी ब्राह्मण परस्ती माने जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी ढंग से द्वादन अब जनसंघ में कौन आगे? मुखर्जी आगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आगे, या वो क्या नाम, उपाध्याय क्या वो होते थे बड़े नेता द्वादन मतलब, जिनकी हत्या हो गई थी। तो
जहाँ तक भी हम कहेंगे, मधोक जी आए, बलराज मधोक जनसंघ के प्रधान, हम दिल्ली गए उस टाइम की बात है चीज़। तो ये देखते थे कि भाई सारे हर जगह जितना भी द्वादन मतलब हमारे को दीवा दिखानी लगा लो, लालटन दिखानी लगा लो, सारे द्वादन ब्राह्मण ही होते थे। ठीक हो गया। और हम भी उनको मानते थे। हमारी मान्यता ये थी कि भाई हमारे से द्वादन मतलब ये 21 है, चाहे बुद्धि में हो, क्योंकि इन्होंने तो अपना रिजर्व द्वादन पहले कर हो रहा था सारा सौदा में, पढ़ना और पढ़ाना, ठीक है ना। तो मार्गदर्शक हमारे द्वादन मतलब ये ब्राह्मण वर्ग ही रहा है। उसी श्रेष्ठ वर्ग में से द्वादन मूल शंकर नाम का लड़का पैदा हुआ और उसने फिर द्वादन मूर्ति पूजा का विरोध किया जी। बड़े भयंकर तौर से। उनको ये खटकी बचपन में ही द्वादन ये चीज़, जब 5-6 साल के थे उस टाइम उन्होंने प्रसाद उठा के खा लिया और घर वालों ने मारा उसका तमाचा कि तन परमात्मा का द्वादन प्रसाद उठा कर दिया। खाना शुरू होता है तब खाओ, ये थोड़ा ये प्रसाद रखे है देवता का आगे द्वादन, तुमने मूर्ति का आगे द्वादन प्रसाद रखे है वही उठा गया, पवित्र कर दिया और उसको तमाचा लग गया। और जब उसी के ऊपर द्वादन कोई चूहा द्वादन मतलब मिठाई का मारा वहाँ पहुँच गया और उसने द्वादन मतलब वहाँ लिया तो उसको कुछ नहीं कहा। हाँ, उसको घर वालों ने भी कुछ नहीं कहा, देवता ने भी कुछ नहीं कहा। तो उसके मन में द्वादन इस चीज़ की बगावत हो गई कि ये देखो पेशाब भी कर गया, ठीक है ना, जूठा भी कर गया। बिल्कुल इसी ढंग से उसने देखा देवी के मंदिर में द्वादन, देवी के मुंह के आगे प्रसाद लगा देते हैं, कई बार होठों का आज भी लगा देते हैं, पहले भी लगाते थे कि भाई देवी माता द्वादन मतलब का मुंह भी कुत्ता चाट गया, मिठाई का मारा, मिठाई लग रही है मुंह को द्वादन, और टांग उठा के पेशाब भी कर गया। तो क्या ये तब अपवित्र नहीं होती? क्या मेरे 2 बूंदे उठाने से द्वादन ये या 1 लड्डू उठाने से अपवित्र होते थे? उसके दिल में विद्रोह हो गया इस चीज का, और बात भी हकीकत ऐसे ही थी। हाँ, अगर वो तर्क बगावत दिए पे जाए आ गए। तो, हाँ, बिल्कुल उस घर से थे, कमाल की बात है। हाँ, उस घर में पैदा हुए थे जो घोर कहो तो आप द्वादन मतलब उनको तो आप आज अंधविश्वासी कहेंगे, बिल्कुल ठीक है ना। जो घोर विद्वान द्वादन परिवार था, उस परिवार के बच्चों की बात है ये। तो एक नमुदुरीपाद हुए, केरला के मुख्यमंत्री बने 57-58 में, द्वादन सरकार के मुख्यमंत्री होते थे केरल में। वामपंथी दुनिया की पहली चुनी हुई सरकार भारत में बनी थी, बाद में वो सरकार गिरा दी गई, ये बात दूसरी है। वो इस पार्टी के महासचिव भी रहे, CMS नमुदुरीपाद। उनके पिताजियों के पास उस जमाने में 50,000 रुपये डेली का चढ़ावा आता, महीने का चढ़ावा आता था। डेली का तो नहीं, महीने का चढ़ावा, क्योंकि साउथ में जिस तरह अपने ज़मीन की पैदावार है, फैक्ट्रियों की पैदावार है, इस ढंग से वहाँ बंदरों की काफ़ी आस्था है लोगों की, आज भी है। हम देखते हैं दक्षिण भारत में अपने से ज़्यादा वहाँ आपको घर घर ढोल मजीरे या और चिमटे और चीज ये टंगे मिलेंगे, द्वादन प्रचार भी करते हैं वो लोग। तो उन जमानों में जब 50,000 रुपये महीने की द्वादन आमदनी उस परिवार की थी, उसने द्वादन उसको ठोकर मार के द्वादन टायर की चप्पल पहन के और झीनी धोती जिस तरह अपनी बोरी जूट की बनी हुई हो वो बांध के द्वादन मतलब सड़कों के ऊपर निकले, द्वादन लाठी खाई, जेड़े काटी, धक्के खाए, गाली खाई, सारे काम करे द्वादन मतलब। वो भी वामपंथ में आ गए थे। इसी ढंग से मूल शंकर भी द्वादन मतलब है, जो कथित महर्षि दयानंद जो विख्यात हुए, ये वहाँ से विद्रोह करके आए थे अपने से, और किसी ने हमारे से नहीं करवाया। कई हमारे यहाँ कह देते हैं भाई मुसलमानों ने इतना धर्म परिवर्तन करवाया, ये करवाया वो। अरे उनके करवाने की क्या जरूरत थी? अपने वाले कारण बहुत थे, बिल्कुल अपने वाले ही कारण बन गए द्वादन हमारे बदलने के या इधर उधर भागने के, पलायन करने के कारण हम खुद ही। तो वो वहाँ से निकल के द्वादन मतलब ये लाइट से खाई, और उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और जा के मीटिंगें करी। उस टाइम राजघराने होते थे, उस टाइम राजशाही थी, राजशाही का ज़माना था वो, और फिर बाद में द्वादन ब्रिटिश का भी उसमें तड़का लग गया था। तो इस ढंग से उन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियों में द्वादन मतलब अपना इसका प्रचार किया। ए लोगों, हाँ सोचो थोड़ा कुछ। वो हमारे बीच में भी आए, यहाँ जो जाट बेल्ट है यहाँ की, उत्तर भारत की, यहाँ भी आए वो, और यहाँ आके भी उन्होंने द्वादन मतलब जाट को तो उन्होंने देवता बोले अपनी किताब में, द्वादन सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ना आप, महर्षि दयानंद ने जाट को देवता लिखे है कि किसान तो देवता तो होता ही है किसान, और ये कौम खेती किसानी करती थी, इसलिए इसको देने वाला कहो द्वादन देवता की श्रेणी में रखे, क्योंकि ये थोड़े से अंधविश्वासी कम थे। मैं मिसाल के तौर पे बताऊं, जिस तरह द्वादन मृत्यु हो जाती तो उस टाइम एक बोलते हैं बाछी खड़ी करना, हाँ, अभी भी गाय दान, गोदान बोलते हैं ना, हाँ, तो गाय दान
कर दी किसी जाट ने। जाट की माँ मर गई थी, उन्होंने द्वादन दान कर दी गाय, पंडित जी को बुला के करते थे वो। और पंडित जी गाय लेके चले गए। गाय बड़ा अच्छा दूध देने वाली थी, 10-12 किलो दूध दे गाय, बहुत बड़ी पढ़ाई तगड़ी चराई पे आई। और जब गाय वहां से चली गई तो जाट सूखा द्वादन मतलब दूध के बगैर के उसे लस्सी भी नसीब नहीं हो। सोचे बन अच्छी बनी है तो वायदा ये था पंडित जी तो कहा अगर वैतरणी पार कर जाएगा तेरा बाप इसकी द्वादन पूंछ पकड़ के, अच्छा, और वैतरणी पार कर जाएगा। इन सब समुद्रों के बीच से निकल के, सब खतरों से निकल के द्वादन मतलब स्वर्ग तक पहुंचाने का रास्ता गौ माता गाइड करेगी, वहां द्वादन ये पहुंच जाएगा। अब 5-4 दिन बाद में जाट ने द्वादन मतलब वो तो सूखने पड़ गया, सारे बच्चे थे वो भी मुंह सूख गए, द्वादन आप भी सूखता अब और चीज। सोचे ये तो पंडित जी ने भाई तेरे साथ अच्छी ठगी करी। और पंडित जी के घर गया कि पंडित जी हाँ तो मेरे पिताजियों के पास से कोई चिट्ठी लेटर आया है कि कोई संदेशा आया हो, कोई और आदमी आया हो वहां से, ठीक ठाक है कि नहीं? ने बोला चौधरी साहब वहां से जाके कोई उल्टा आया है क्या? तो बोले आप तो ये कह रहे थे कि पंडित जी को द्वादन मतलब गाय दान कर दो और दूध वहां द्वादन आपके पिताजियों के पास इसका पुण्य पहुंचेगा, आप कह रहे हो कोई संदेशा ही नहीं है। तो आज की तरह दूर संचार की और चीज की कोई व्यवस्था कौन थी, पंडित जी ने भी द्वादन स्पष्ट बता दिया। चौधरी साहब वहां से जाने के बाद में कोई वापस आया है क्या? तो फिर दूध कैसे पहुंचेगा जिस तरह द्वादन मतलब यहाँ कहते हैं कि भाई द्वादन बाबा नानक ने कहा था कि भाई द्वादन पंजाब के खेतों में पानी दे रहे हो, पंजाब के खेतों तक पानी कैसे पहुंच जाएगा? कहने लगे जब सूरज तक पानी पहुंचा रहे हो, उसकी तरफ मुंह करके डाल रहे हो द्वादन मतलब, तो पंजाब के खेत तो नेड़े ही है भाई, खेती सूखन लग रही है, द्वादन उसे वो करनी है। इन महापुरुषों ने अपने अपने उदाहरण दिए। जाट वापस ले आया फिर गाय खोल के। अच्छा, हाँ कि ये तो सारा ढोंग है, और क्यों बच्चे द्वादन मतलब ये खाम खा द्वादन, ये तो उन्हें कौन बांधा हो जाता, हमारा तो 6 महीने दूध टल जाता तो ठीक है ना। तो गाय वापस ले आए, तो उस गाय वापस लाने के बारे में द्वादन मतलब जो खंडन नहीं हुआ उस बात का, तो महर्षि दानंद खुद कहते हैं कि जाट देवता जैसे सारे हो जाए, फिर तो सारे नहीं कर करके खान लाग जाए अपना अपना, हम दूसरे की करनी ना खाएं, ये सबसे बड़ा अधर्म है। यदि आप कमा रहे हो और मैं आपका हिस्सा द्वादन मतलब खा रहा हूँ या आपका सारी समूली कमाई खा रहा हूँ, तो मेरे कैसा द्वादन परजीवी तो कोई हो ही नहीं सकता चीज। तो उन्होंने खुद खंडन किया है द्वादन महर्षि दानंद ने। और वहाँ जितने भी आश्रम थे उनका भी उन्होंने जा जाके द्वादन मतलब जहाँ गंदे काम होते थे, गलत काम होते थे, अनाथालयों में भी जाते थे, और जो महिलाएं जहाँ द्वादन मतलब और अन्य द्वादन सेंटर बना रखे थे जगह जगह, सरकारी गैर सरकारी और चीज़ें, वहाँ तक भी वो गए, जंगलों तक भी वो गए, शहरी लोगों तक भी गए, व्यापारियों तक भी गए, पूरे भारत के अंदर द्वादन मतलब हर जगह जा जाके उन लोगों ने द्वादन शास्त्रार्थ की यार मीटिंग करी, और अपने जवाब का द्वादन मतलब अपनी बात का उनका द्वादन मतलब जो उचित हल बनता था अपने विचार विमर्श से, उसका पूरा द्वादन मतलब ब्यौरा दिया हुआ है, और उसका असर द्वादन अपने समाज पे। अब आप मेरा बात कह रहे हो कि भाई जाट समुदाय ने या किसान समुदाय ने द्वादन इसको अपनाया होगा शायद, आप वाले समाज ने सबसे पहले अपनाया नहीं, वो तो मुझे मालूम है, मैं वही पूछ रहा हूँ। आप वाले समाज ने सिक्खी को भी जो नई रोशनी आई है ना, मैंने इन पंजाबियों में जाटों में खास बात यही देखी है, इसको पुराना पंजाब कह लो चाहे हरियाणा पंजाब कह लो, चाहे इसको दिल्ली तक भी ले जाओ, इनमें मैंने विशेष बात ये देखी है कि जहाँ से कोई नई चिंगारी आई है, नई सोच आई है, नया विचार आया है, उसको फौरन द्वादन इन्होंने फौरन द्वादन उसको सबसे पहले झपटे, सबसे पहले अपनाया ये। अंधविश्वास में तो ये कभी अंधविश्वासी थे ही नहीं। एक बार हम सिक्खी में हैं, आजकल द्वादन जट बोलते हैं वो भाई अपने को, हम जाट कह देते थे, वो जट बोलते हैं अपनी भाषा से। तो कहोगे लंबी लेगे, गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि भाई और तो सारी कम्युनिटी आ गई, या रोड वंश वाले भी सारे आ गए, खत्री हम ही, अन्य बिरादरी भी आ रही है, ये जाट क्यों नहीं आ रहे हैं? ये इस धर्म के प्रति इतने उदासीन क्यों हैं? ऐसी विचार लेके आए, ऐसी बात लेके हम आए, नई चीज लेके आए, और ये जाट क्यों नहीं द्वादन इसके प्रति उदासीन क्यों है? ये कहने लगे महाराज ये थोड़ी सी अटपटी सी कौम है। उनके चेलों ने बताया, तो कहने लगे भाई बताओ मिसाल के तौर पे ये कैसे जुड़े, कैसे अपनी तरफ आएंगे? कहने लगे कोई ऐसे ऊट पटांग काम शुरू करवा दो। अच्छा,
जिस तरह बोला कैसे बोला, जिस तरह कुश्ती करवा दो, वजन उठवा दो, घोड़ों की रेस करवा दो या रस्सा खींच करवा दो। तो एक मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, पंजाब में मां नहाना दंगल होता है जो उस जमाने से भी पहले का चले आ रहा है, मां नहाना दंगल। और एक होता है किला रायपुर में दंगल, जिसको देहाती ओलंपिक बोला जाता है, जिसको लुधियाना में पड़ता है। वहां हर साल द्वादन अब भी मेले भरते हैं, ये उस जमाने के भी चले आ रहे हैं और उससे पहले के भी शायद चले आ रहे हैं। तो अब पता लग जाओ कि भाई आप काम कर रहे हो द्वादन लुहारी के खेतों में और आपको पता लग जाए सिसाए में कुश्ती होने लग रही है, तो घर वाले रोकेंगे तब भी आप चाहे कोई बहाना बना के जाओ, मैं तो भाई पेशाब करके आऊँ या मैं पानी की तरफ जाके आऊँ, फसल की तरफ निकल जाएगा सीधा दबड़की दे के, वहाँ उसने जरूर आना। तो इस ढंग से द्वादन मतलब ये सबसे बाद में जाके जुड़े हैं वहाँ, ठीक है ना। हमारे वाली जो रेस है ये वहाँ जाके द्वादन जुड़ी, क्योंकि इनके तो मन मुताबिक काम पा गए वहाँ। कोई नहीं, इनको वही चीज़ चाहिए थी, मार्शल आर्ट, मार्शल रेस है ये, इनको वो चीज़ वहाँ पा गई तो उनका मनोरंजन हो गया वहाँ, और आज तक भी परंपरागत तौर से वो चीज़ें चली आ रही। तो ये जो मेरा शुरू में जो सवाल आया था वो वही कनेक्ट है कि आर्य समाज से प्रेरित थे तो शायद इसीलिए मंदिर भी कम थे। मंदिर में आस्था द्वादन मतलब मंदिर तो रहे वो, बाकी उनमें एक ठहराव आ गया। जो आज नई बाढ़ आई हुई है ना, आज जो खुल रहे हैं मंदिर, मैं देखता हूँ जिन गांव में मंदिर नहीं थे आज के टाइम में वहाँ भी मंदिर बन गए। हम जो अंधविश्वास की बात होती है, जितना जिसका ज़्यादा प्रोत्साहन होगा, प्रचार होगा, उतना ज़्यादा वो चीज़ फैल जाएगी। अब मेरे टाइम में हम ये नहीं जानते थे कि सालासर कौन जाता है, कहाँ है सालासर, ये सब चीजें वाकई में मेहंदीपुर का हमें पता नहीं था, बालाजी का हमें पता नहीं था। आज हमारे बच्चे वहाँ तक भी द्वादन मतलब जाते हैं, मानते हो ना। गोगा मेडी भी इतने नहीं जाते थे जितने आज जाते हैं। आज दिखाने के लिए द्वादन मतलब वहाँ भाग्य रेखा दिखाने के लिए, बताने के लिए वो पूछते हैं। इनमें भी हम विश्वास नहीं करते थे, ठीक है ना। अब इन चीज़ों की बाढ़ आई हुई है। अब तो रोजाना कापी उठाए द्वादन, केशव हाँ भाई मंदिर बनाने लग रहे हैं, केशव भाई हम भंडारा लगा के आओगे हरिद्वार देवे चंदा। तो सरदारों में द्वादन मतलब एक ही जगह होता है अपना द्वादन, जो लंगर चलता है आज भी, ठीक है ना। सिक्खी की तो ये व्यवस्था बन गई कि गुरुद्वारों में अच्छी साफ सफाई रखो। ये नहीं हमारी तरह धुआं लगा मिलेगा या वहाँ कुत्ते द्वादन मतलब मुँह चाटते पाओगे या और चीज़, वहाँ व्यवस्था मिलेगी आपको, नहाने के लिए पानी मिलेगा और प्रसादा कड़ा प्रसाद द्वादन किसी वक्त आप चले जाओ द्वादन मतलब वहाँ मिलेगा। आज जी आया नो, हम तो जूते ठुआ गया वहाँ काली देवी मंदिर में चले जाओ द्वादन मतलब रोजाना जूतों ही जोड़ी उठती हैं। जो अच्छे ब्रांडेड जूते हैं वो उठेंगे, अपने पुराने लितर ने कौन उठावे, सही बात है ना उन चप्पल उठाओ कोई, और रोजाना नुकसान होता है। फिर भी द्वादन मतलब वहाँ जा रहे हैं दबड़ 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 दबड़, अगर नहीं है चीज़। तो वहाँ तो जूतों तक की भी द्वादन सफाई करते हैं वो लोग, वो तो अपने बड़े आदमी भी गलती कर देते हैं, उनको भी दंडित करने के लिए कहते हैं जूते साफ कर, बर्तन भांडे साफ कर, एक टांग पे खड़ा कर दे, उनके अपने नियम है। हमारा क्या नियम है, जूता ठुआया नंगे पैरों आओगा, 1800 नुकसान होगा, कम से कम आता होगा इतने का, तो ब्रांडेड के ब्रांडेड ठाव चीज के, समझे ना। तो उनके यहाँ व्यवस्था है। मैं ये नहीं है कि इस धर्म को नीचा दिखा रहा हूँ और उसको वो कर रहा हूँ, हमें थोड़ी सी ये कमी है, ये सुधार लें, कोई आलोचना करे नहीं कोई नहीं। तो हमारे मंदिरों का कोई ठिकाना नहीं रहा केशव भाई। हमारे देख के गांव के अंदर 8-8, 10-10 द्वादन कोने कोने पे आपको द्वादन मंदिर खुले मिलेंगे, नई दुकानें खुली। बिल्कुल। अब इस बात को यहाँ खत्म करते हैं। मुझे ये बताइए कि मेरा सवाल फिर भी वही कि मुझे आप बता सकते हैं, वैसे शायद मैंने ना देखे हूँ, आपने पूरा हरियाणा देखा होगा, किस शहर में सबसे पुराना मंदिर है? नहीं, पुराने तो हमारे जो शहर है तो प्राचीन है, जिस तरह कुरुक्षेत्र है अपने, कुरुक्षेत्र को तो धर्म नगरी माना गया। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र, कोई क्या कुरुक्षेत्र के आसपास का जो इलाका था ना, कोई 60 कोसी परिक्रमा कह देता है, कोई 84 कोस भी होती होगी, और 48 अब 48 कोस मानते शुरू से ही होगी। तो 48 कोसी जो परिक्रमा है वो तो आबाद एरिया रहा ही है, वो ना आबाद नहीं हुआ कभी भी, समझे ना। वो जितने भी आपको गांव मिलेंगे, कोई 5000 साल पुराना गांव है, कोई 4000 साल पुराना गांव है, कोई 3000 साल पुराना गांव, कोई 2000 साल पुराने भी गांव है। वहाँ के तो गांव भी इतने पुराने आपको मिलेंगे, बिल्कुल है, दे धरती में। जिस तरह मथुरा की तरफ चले गए आप, तो वहाँ भी इसी ढंग से द्वादन आबादी शुरू की रही है,
किसी भी हालात में दुआदन मतलब वहाँ से आबाद नहीं हो चीज। हाँ, और हमारे इलाके थे, कभी हमलावर आ गए, लड़ाई हार गए, हम दुआदन मतलब तो एरिया खाली हो गया। अब यहाँ कहते हैं कई बार दुआदन दे धरती का थारा मगा भाई मारा फर्क है चीज का। यहाँ तो बूढ़े आगे भी चक्कर कर देते, हम दुआदन मतलब क्या अपनी धरती भी दे धरती में आती है। अरे भले आड़े तो रावण के गधे चढ़ा करते दे धरती तो रामरा से आगे शुरू होती है। ये जो अपने स्थान है ना पुराने, हाँ जी, हाँ, जिस तरह उडली तरफ कहोगे तो पांडु पिंडारा है एक हाँ है, जींद के पास है। खुद जींद भी है इसमें, हाँ, और ये रामरा तक भी आ जाता है। हाँ, ये जो हमारे पुराने आस्था के केंद्र है ना, नान स्नान जिनको हम हाँ, बोलते हैं, बिल्कुल, जहाँ हर साल वार्षिक या छठे महीने मेले भरते हैं, जी जी जी, वो हमारा द्वादन आबाद एरिया रहा है। ये एरिया तो उजड़ता रहा, बचता रहा, उजड़ता रहा, कभी हमला हुआ। सैकड़ों साल तक, हजारों साल तक खाली पड़ा रहा, कभी फिर आबाद हो गया, फिर बस गए, फिर उजड़ गए, फिर और चीज हो गई, ऐसे था। मुझे जरूर बताइएगा, मैं उस मंदिर को जरूर देखना चाहूंगा अगर हमारे हरियाणा प्रदेश में है। और दूसरा एक और सवाल है जो बार बार शायद आपके जहन में आ रहा होगा जब से मैं इनसे मिला हूँ। सवाल यहाँ पूछेंगे, जवाब अगले वीडियो में मिलेगा कि जनाब जब जब बात कर रहे हैं एक शब्द का खास तौर से इस्तेमाल कर रहे हैं दुआदन, उसका जवाब अगले वीडियो में।